नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिड़ला ऑडिटोरियम में बजट का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान आपको बताते चले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिविल सोसाइटी द्वारा राज्य बजट की प्रशंसा करने और बजट पर विश्वास करने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। समाज के वंचित तबके के लिए काम करने और उनकी जमीनी जरूरतों को समझने में सिविल सोसाइटी और स्वयं सेवी संगठनों की अहम भूमिका है। सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं को कारगर और उपयोगी बनाने में इन संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में एक वॉर रूम का गठन किया गया है और उसमें हर वो चीज जो है उसी तरह से ट्रैक की जा रही है जिससे उसकी क्रियान्विति जो है समयबद्ध तरीके से कैसे हो सके, कैसे उसकी जियो टैगिंग हो, किस तरह से हम जो है ग्राउंड की फीडबैक लें, जिससे जो आप जैसा आपने नारा दिया है कि जन घोषणा आप लोगों के लिए, तो उसमें उस व्यक्ति को क्या वाकई लाभ मिल रहा है। अभी हम मीटिंग ले रहे थे 4-5 दिन पहले वॉर रूम की, तो उसमें एक टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से भेजी गई थी चिरंजीवी योजना को देखने के लिए, और जनता के हित में कर रहे हैं। ये आपकी सोच है, उसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र। एक सोच व्यक्ति की क्रांति कर सकती है। मैं अरुण राय जी और प्रसन्न कुमार प्रधान के बारे में 2 बातें करना चाहूंगा, जो मेरा परिचय कैसे हुआ उनसे। बचपन से मैं खुद गांधी पीर फाउंडेशन का एक दिन था, तरुण शांति सेना, जिसका मैं सदस्य करता था कॉलेज के अंदर। गांधी जी के सचिव थे महादेव भाई देसाई, आपने पढ़ा होगा उनकी जीवनी में। उनके लड़के थे नाम भाई देसाई। खबर बीकानेर से है, जहां प्रशासन की अनूठी पहल पर छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। आपको बताते चले, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने कहा कि सभी छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेकर अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं सतर्क और सुरक्षित बनना चाहिए। छात्राओं को सुरक्षित बनाना उद्देश्य है। बीकानेर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है कि किस तरीके से वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं अगर उन्हें किसी चीज की कभी कोई परेशानी पड़ जाए और वो अचानक से कहीं फंस जाएं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशासन की अनूठी पहल देखने को मिली है। यहाँ पर छात्राओं को जूडो कराटे की प्रैक्टिस कराई जा रही है, गुण सिखाए जा रहे हैं कि कैसे वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। खबर बीकानेर से है, जहां एसीबी के पुलिस अधीक्षक की कमान देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने संभाल ली है। देवेंद्र कुमार बिश्नोई 1977 बैच के आरपीएस अधिकारी हैं। साथ ही इन्होंने कानून की डिग्री भी प्राप्त कर रखी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी देवेंद्र कुमार बिश्नोई बीकानेर में कई पदों का दायित्व संभाल चुके हैं। पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि बीकानेर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें, कल शाम उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। आप सब जानते हैं बीकानेर मेरे लिए नया नहीं है। यहाँ हर कैपेसिटी में हर पोस्ट पर मैं कार्य कर चुका हूँ।
ये महकमा मेरे लिए पहली बार पोस्टिंग हुई है, नया है, लेकिन क्योंकि पुलिस का काम जनता से जुड़ा हुआ है, ये भी जनता से जुड़ा हुआ है, जनता को रिलीफ देना, उसके कहीं दिक्कत आ रही है तो एक एक्सेसिबिलिटी आपकी अप्रोचेबल होना। डूंगरपुर के चितरी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां आस्था की आड़ में अंधविश्वास के चलते एक बुआ ने अपनी ही भतीजी को मौत घाट उतार दिया। 15 साल की बुआ ने अपनी 7 साल की भतीजी पर तलवार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दशा माता व्रत के दौरान एक किशोरी ने माता जी का भाव आना बताकर पहले तो जमकर उत्पात मचवाया और फिर अपनी मासूम भतीजी पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि बच्ची की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। इतना ही नहीं, 15 साल की लड़की ने अपने पिता और भाई को भी घायल कर दिया। घटना के बाद गांव में भय और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने किशोरी को डिटेन कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बुआ ने भतीजी की हत्या कर दी है। 7 साल की मासूम पर तलवार से वार किया जाता है और हमला इतना भयानक था कि मासूम की मौत हो गई। इसी के साथ भाई और पिता पर भी वार किया गया है, वो भी घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में गांव में भय का माहौल बन गया है, आक्रोश का माहौल बन गया है। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अजीतगढ़ स्थित राजकीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले करीब 30 से 35 छात्रों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। छात्रावास में रहने वाले छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में ना तो नहाने धोने व पीने का पानी है और ना ही उचित व्यवस्था। साथ ही बच्चों को खाने पीने के लिए जो खाना दिया जाता है वो भी बेहद खराब क्वालिटी का होता है, जिससे उनके स्वास्थ्य एवं अध्ययन में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। छात्रों ने छात्रावास में आ रही परेशानियों को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की है। ये छात्रावास के बच्चे हमारे पास आए और इनके द्वारा अवगत करवाया गया कि ये हमारे हॉस्टल में नहाने धोने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है और ना ही रोज ही दाल रोटी मिलती है। खाने में जो डाइट नॉर्म्स के अनुसार जो डाइट है, दूध दही वगैरह वो नहीं मिलता है और छात्रावास के बच्चों से ही सफाई का कार्य करवाया जाता है। तो इस संबंध में इनका जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है वो एसडीएम साहब को हम भेज रहे हैं और एसडीएम साहब के द्वारा निर्देश प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्य। डूंगरपुर की कुआं पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने धनगांव के 2 बच्चों का अपहरण करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कल्पेश को पुलिस ने विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किया। थानाधिकारी गोपाल नाथ, पुलिस अधीक्षक राशि डोंगरा ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसमें पुलिस को सफलता मिली। बताया जा रहा है कि आरोपी की उम्र 23 साल है। पुलिस ने इस मामले में पहले भी गिरफ्तारी की हुई है। वहीं कल्पेश तो घटना वाले दिन से ही फरार चल रहा था। अलवर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आरपीएफ की ओर से निकाली जा रही चल प्रदर्शनी और बैंड अलवर पहुंचे। यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर आयोजित
कार्यक्रम में जवानों ने देशभक्ति गीतों की धुन पर अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर ज्योति मणि मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से अलवर रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, सहायक सुरक्षा आयुक्त सहित रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे जिला कलेक्टर ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जो 75वां आज़ादी का जो हमारा आज़ादी का महोत्सव अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में जो है रेलवे द्वारा और माननीय रेल मंत्री और हमारे महानिदेश के रेलवे सुरक्षा बल के आदेशानुसार एक पहले बाइक रैली और उसके बाद में LED वैन रैली और फिर उसके साथ में एक बैंड RPF का बैंड है जो वो पूरे NWR के 75 स्टेशनों को कवर करते हुए आया था। आज इससे पहले ये रेवाड़ी गया था, रेवाड़ी से नारनौल और फिर नारनौल से आज अलवर आया है। भीनमाल उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर राशन डीलरों की बैठक का आयोजन किया, जिसमें उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने सभी राशन डीलरों को निर्देश दिए कि प्रत्येक नागरिक को 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा फहराने को लेकर जागरूक करें और अपने प्रतिष्ठानों में भी तिरंगा फहराएं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर भीनमाल उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड अधिकारी के द्वारा सभी राशन डीलरों की मीटिंग बुलाई गई, जिस मीटिंग के तहत हर घर तिरंगा को लेकर बैठक रखी गई, जिसमें हर प्रतिष्ठान, हर घर और हर दुकानों पर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा कार्यक्रम सफल बनाया जाए। भरतपुर में महिलाओं ने शराब का ठेका हटवाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने रीकी रोड पर जाम लगा दिया। जाम के दौरान तेज कड़ी धूप होने के चलते 3 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जाम की सूचना पुलिस के आला अधिकारी को भी मिली। इस दौरान SDM देवेंद्र परमार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझाया कि नियमों के हिसाब से ठेका खुला है। वहीं SDM ने आश्वासन के बाद महिलाओं को जाम से हटाया। मौके पर आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया, जो कि शराब के ठेके के आसपास क्षेत्र का सीमांकन करेंगे। ये मुझे महिलाओं द्वारा यहाँ जाम करने की सूचना मिली थी, तो इसमें यहाँ पहुंचा। यहाँ एक ठेका है, इसके अगेंस्ट में इन्होंने जाम किया था कि यहाँ बगल में छात्रावास भी है और इससे जो एक इनका कहना है कि नियमों के अंतर्गत नहीं आता है और यहाँ रात को दारू पी के लोग बात मचाते हैं, उसके विरोध में उन्होंने किया था। लिखवाया मैंने, यहाँ से बिल्कुल दूरी तो बहुत कम है इनकी। एक्साइज वालों को भी बुलाया तुरंत नियमों के भी नियम में नहीं आता तो बिल्कुल इसको शिफ्ट कर। अराई उपखंड मुख्यालय में कॉलेज शुरू हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। विगत 2 वर्षों से किशनगढ़ जाने वाली मुख्य सड़क पर महाविद्यालय भवन का कार्य कछुए की चाल से चल रहा है। हालत यह है कि थोड़ी सी बारिश से राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय की छत टपकने लगती है। महाविद्यालय भवन की जर्जर हालत से आक्रोशित छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि अध्यापक स्वयं समय पर कॉलेज नहीं आते और मात्र 2 लोग यहां पर पढ़ाते हैं और कुछ अध्यापक शारीरिक शिक्षक डेपुटेशन पर अनियंत्रित लगे हुए हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। तो आपको बता दें, छात्रों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। हमारी मांगे है कि कॉलेज एक तो वहाँ जाने चाहिए, नया भवन में जाना चाहिए। बना हुआ तैयार है, लेकिन यहाँ दूसरी बात ये है कि हमारे टीचर नहीं है, हम आते हैं और टीचर है तो भी वो यहाँ पर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। टीचर है दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ का टीचर है और दूसरी जगह ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी मेन मांग यह है।
हनुमानगढ़ में छात्र संघ चुनाव की डेट महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की स्थिति अनुसार आगे बढ़ाने की मांग करते हुए एसएफआई ने प्रदर्शन किया और राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। एसएफआई की तहसील कमेटी ने राजकीय महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं का शुल्क जमा करवाने की तिथि बढ़ाने की मांग की। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव की तारीख तय करने में जल्दबाजी की है, जबकि अभी तक महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अधूरी है और स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षा परिणाम आने बाकी हैं। छात्राओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आज एसएफआई हनुमानगढ़ द्वारा राजकीय कॉलेज में जो सेकेंड ईयर फाइनल स्नातक भाग द्वितीय और तृतीय की और एमए उत्तरार्ध की जो फीस थी उसकी तिथि 31 जुलाई थी, जो कि विद्यार्थी इंटरनेट सेवा सुचारू रूप से नहीं होने के कारण और डाटा ऑनलाइन देरी से होने के कारण विद्यार्थी बहुत से वंचित हैं। इसलिए एसएफआई की ये मांग है कि इस तिथि को आगे बढ़ाया जाए और जल्दी इस मांग पर गौर नहीं किया गया तो एसएफआई इसके साथ छात्र और बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। इस तिथि को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। जल्दी इस तिथि। भरतपुर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि होने के कारण ऑटो वालों ने किराया दोगुना कर दिया है। हालांकि नियम ये है कि किराया बढ़ाने से पहले ऑटो चालकों को परिवहन विभाग से मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन इसके बारे में आरटीओ को जानकारी नहीं दी गई। ऑटो यूनियन ने नुमाइश मैदान में अचानक मीटिंग करके किराया बढ़ाने का फैसला लिया। हालांकि यूनियन का फैसला है कि किराए की बढ़ी हुई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी, लेकिन अधिकांश ऑटो वालों ने तत्काल प्रभाव से ही बढ़ा हुआ किराया मांगना शुरू कर दिया। ऑटो चालक संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गुर्जर कल्ला ने बताया कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि हो रही है और महंगाई आसमान छू रही है, इसलिए किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आज से 20 रुपये होगा, बिजलीगढ़ के 20 रुपये, हॉस्पिटल के 20 रुपये और क्या नाम है, जब सारा जाएंगे तो 20 रुपये। काली बगीचे तक के 10 रुपये। 10 रुपये लोग हैं आप। फुलेरा के भेसलाना में प्रजापति समाज शिव मंदिर में 58 में विशाल मेला व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रजापति समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही समिति के अध्यक्ष कालूराम मारवाल ने कार्यक्रम में आए समाज के अतिथियों को माला और साफा पहनाकर सम्मान दिया। इस कार्यक्रम में समिति के चुनाव भी कराए गए, जिसमें सर्वसम्मति से बजरंग लाल बगरानिया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शोभा देने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरा 3 साल का कार्यकाल रहा है और मैंने सभी लोगों का मेरी तरफ से पूरा मान सम्मान रखा है। पक्ष विपक्ष दोनों ही थे, सबकी जी दूरी करी है। आराई में सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक का आयोजन किया गया और शिव भगवान की पूजा अर्चना की गई। सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। पुलिस थाने में थानाधिकारी जय सुल्तान सिंह के साथ अन्य पुलिसकर्मियों व ग्रामीणों ने जलाभिषेक किया। कल्याणपुरा, गोठियाना आदि गांवों के शिवालयों में पुष्कर से कावड़ का जल ला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। तो शिवालयों में जलाभिषेक किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिव भक्तों की मंदिरों में भीड़ देखने को मिली।
श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से बड़ी खबर, भोमपुरा गांव में स्कूल की तालाबंदी हुई खत्म। पिछले 9 दिनों से चल रही स्कूल की तालाबंदी कलेक्टर के आदेशों के बाद तालाबंदी समाप्त की गई। भोमपुरा गांव में स्कूल की तालाबंदी खत्म हुई। प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा के पहुंचने पर खोली गई तालाबंदी। भोमपुरा गांव में स्कूल की तालाबंदी हुई खत्म। प्रधान सुनीता वीरेंद्र मौके पर पहुंची। भोमपुरा गांव में स्कूल की तालाबंदी खत्म हो चुकी है। पिछले 9 दिनों से चल रही थी ये तालाबंदी। प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा के पहुंचने पर खत्म हुई तालाबंदी। भोमपुरा गांव में स्कूल की तालाबंदी हुई खत्म। पिछले 9 दिनों से चल रही है स्कूल की तालाबंदी। पिछले 9 दिनों से चल रही है स्कूल में तालाबंदी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 9 दिनों से चल रही है स्कूल में तालाबंदी। पिछले 9 दिनों से तालाबंदी चल रही है। प्रधान के पहुंचने के बाद धरना खत्म किया गया। भोमपुरा गांव में स्कूल की तालाबंदी हुई खत्म। पिछले 9 दिनों से चल रही है स्कूल में तालाबंदी। हड्डा रोड़ी को हटाने की मांग पर तालाबंदी की गई थी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से ये बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्की हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्की, मैं आपका रुख करूंगी। 9 दिनों से जो तालाबंदी चली आ रही थी वो आखिरकार समाप्त हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सृष्टि शुक्ला जी, मैं अपने हर खबर के दर्शकों को बताना चाहूंगा। श्रीगंगानगर जिले के अंदर रायसिंहनगर है और रायसिंहनगर का ही विधानसभा क्षेत्र का गाँव है भोमपुरा। तो भोमपुरा गांव के अंदर सरकारी स्कूल की पिछले 9 दिनों से लगातार ग्रामीणों और बच्चों के अभिभावकों के द्वारा तालाबंदी जारी थी और स्कूल को ताला लगा करके और धरने पर बैठ गए थे। ग्रामीणों की मुख्य मांग थी कि स्कूल जो है, स्कूल के बिल्कुल साथ में ही चिपटी हुई दीवार के पास में ही काफी वर्षों से हड्डा रोड़ी बनी हुई थी। जिस हड्डा रोड़ी के कारण उनका यह कहना था कि इस हड्डा रोड़ी के कारण स्कूल के बच्चों को बदबू दुर्गंध युक्त वातावरण में जीना पड़ता है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ रहा था। और साथ ही साथ हड्डा रोड़ी होने के कारण जंगली जानवरों से भी यानी कि बच्चों को जो है वो डर बना हुआ था। तो इसी मांग को लेकर के पिछले लगातार 9 दिनों से स्कूल की तालाबंदी जारी थी। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें भी बाधा उत्पन्न हो रही थी, प्रभावित हो रही थी। उसके बाद यानी कि पिछले कई दिनों से जनप्रतिनिधि भी जा रहे थे। इससे पहले पूर्व विधायक सोना देवी, हमारे पूर्व विधायक सोना देवी बावरी है, वो भी जाके आए थे। उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश भी की थी, लेकिन उन्होंने किसी बात का नहीं ग्रामीणों ने मांगा और अपनी मांग को लेकर तालाबंदी जारी रही। तो वहीं आज पंचायत समिति प्रधान ने वहां गई और उनकी समझाइश के बाद स्कूल के और अभिभावकों और बच्चों ने तालाबंदी खोल दी। तो वहीं कल कलेक्टर के आदेशों ने जो वो वहां हड्डा रोड़ी है उस जगह को निरस्त करके अन्य किसी दूसरी जगह पर जारी करने का भी लेटर जारी किया है। इसको लेकर के पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा का ग्रामीणों ने और स्कूल का जो स्टाफ है उन्होंने भी और बच्चों ने भी इसका आभार व्यक्त किया। तो वहीं पर ही
कॉमरेड नेता शोपत मेघवाल कालू थोरी भी मौजूद रहे। लगातार रायसंगर क्षेत्र के अंदर किसी न किसी मांग को लेकर के ये एक ट्रेड ही रायसंगर में चल पड़ा है कि अगर ग्रामीणों ने अपनी कोई बात मनवानी होती है तो स्कूल की तालाबंदी कर दी जाती है। लेकिन ग्रामीणों को भी यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से तालाबंदी एक हफ्ते के 10 दिन की, इससे पहले अपने बगीचा है, इससे पहले जो कई गांवों के अंदर स्कूल की तालाबंदी हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी सोचना चाहिए कि लगातार इससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है और प्रभावित भी हो रही है। तो बात मनवाने का एक तरीका होता है प्रशासन से या सरकार से, अल्टीमेट लिया जाता है, लेकिन अचानक से ही स्कूल की तालाबंदी करना गलत भी है। बिल्कुल लेकर आज पंचायत समिति प्रधान के नेतृत्व में तालाबंदी खोल दी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विक्की। रुक कर लेते अगली खबर का। सिंघाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घरडाना में बदमाश को हथियार सहित गिरफ्तार किया। थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवाहा के निर्देश पर डीएसपी मुकेश चौधरी के सुपरविजन में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया, जिस पर डीएसटी टीम के शशिकांत ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। आरोपी के पास से 32 बोर ओके देशी पिस्टल, 2 मैगजीन भी बरामद किए गए। हमारे डीएसटी टीम के एसएससी हेड कांस्टेबल ने सूचना दी कि गरडाना खुर्द में एक व्यक्ति जिसके पास हथियार होने की संभावना है, जिस पर डीएसटी टीम मेरी टीम सहित वह सुभाष लांबा गड़ागेड़ा प्रभारी मौके पर पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति मिला जिसको नाम पता पूछा तो अपना नाम नरोत्तम उर्फ टीलिया पुत्र हरि सिंह जाट निवासी गरडाना खुर्द, जिसके पास एक देसी पिस्टल व 2 मैगजीन मौके पे ही मिली। जो जेएन ग्रुप का सक्रिय सदस्य है, इसने जयवीर से एक हथियार खरीदा है, जिसमें जयवीर को भी हमने। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।